दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहे हैं, जो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के हवाले से एक फैसला कुन दौरा समझा जा रहा है। सऊदी अरब की पहली तरजीह मजबूत सिक्योरिटी गारंटीज है ताकि मशरिक वस्ता में ताकत का तवाजुन बरकरार रहे, जबकि दूसरी अहम जरूरत अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजीद मजबूत बनाना है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई सनअत के इश्तिराक शामिल है। इस दौरे का तीसरा बड़ा मकसद हाईटेक इन्वेस्टमेंट का हुसूल है, जिसके तहत मोहम्मद बिन सलमान अपनी विजन 2030 के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में अमेरिकी पार्टनरशिप को वसाअत देना चाहते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब अमेरिकी कारपोरेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने गेगा प्रोजेक्ट्स जैसे न्यूम, लाइन सिटी और रेड सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता है, ताकि मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का नया दरवाजा खुल सके। अब सवाल यह है कि अमेरिका को इस दौरे से क्या चाहिए। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब खित्ते में इसका मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे। इसके लिए सबसे पहली जरूरत एनर्जी सिक्योरिटी है, ताकि सऊदी अरब आलमी ऑयल मार्केट में मुतवाजन प्रोटेक्शन पॉलिसी बरकरार रखे और आलमी कीमतें इस्तेहकाम में रहे। दूसरी अहम चीज डिफेंस सेल्स है, ताकि अमेरिका का डिफेंस सेक्टर सऊदी अरब में मजबूत रहे और अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रहे। इसके अलावा अमेरिका टेक्नोलॉजिकल अलायंस पर भी जोर देता है, ताकि सऊदी अरब 5G नेटवर्क, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा झुकाव चीन या रूस की न करे। चौथी चीज रीजनल स्टेबिलिटी है, यानी अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर मशरिक वस्ता में इजराइल, ईरान, यमन और गल्फ रीजन के मसाइल में एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बना रहे। अगर ये दौरा कामयाब होता है तो खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिफेंस कोऑपरेशन में बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन इसके साथ एक निहायत अहम पहलू ये भी है कि अमेरिका की मेन डिमांड ये हो सकती है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, या कम अज कम अब्राहम अकार्ड में शामिल होने पर गौर करे। ताहम सऊदी अरब ने बार बार यह वाज़ेह कर दिया है कि जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, तब तक इजराइल के साथ किसी किस्म का डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन मुमकिन नहीं। अब सवाल यही है कि आया इस दौरे के बाद मालूम होगा कि सऊदी अरब अपने उसूली स्टांस पर कितनी मजबूती से कायम रहता है, और क्या अमेरिका सऊदी अरब को अपनी तरफ से दी गई नई सिक्योरिटी गारंटीज के जरिए अब्राहम अकार्ड में शामिल करा सकेगा या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो मशरिकी वस्ता की पॉलिटिकल डायनामिक्स को और मुस्तकबिल की रीजनल अलाइनमेंट्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है।